पिछड़े जातियों की संख्या सबसे अधिक है। इस पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सरकार पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए पहले से कई योजनाएं चला रही है और आगे भी उनके अधिकारों और उत्थान के लिए लगातार योजनाएं चलाती रहेंगी। ललन सिंह ने कहा कि बिहार सरकार की जितनी तारीफ की उतनी कम है। केंद्र सरकार और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी इसे रोकने के लिए, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने इस सर्वे को पूरा किया और रिपोर्ट भी सार्वजनिक किया। सुशील मोदी छपास रोग से ग्रसित हैं। वो अब बोल रहे हैं कि हम लोगों की पहल से ये गणना पूरा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री और कई नेता प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिले थे गणना करवाने के लिए, लेकिन ये बीजेपी वालों ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई। देश की मांग है जातीय गणना, सभी राज्यों में ये गणना करानी चाहिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने महिला आरक्षण बिल को ढोंग बताया और कहा कि अब सरकार को महिला आरक्षण 10 साल के बाद लागू कराना था, तो फिर पार्लियामेंट में इवेंट मैनेज करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के इवेंट मैनेजर बताया। कई पत्रकारों पर रेड की खबर पर ललन सिंह ने कहा कि मीडिया के जो हेड है वह लोग गृह मंत्री के ग्रिप में हैं। जो मीडिया बीजेपी की आलोचना करेगा उनके यहाँ पर एजेंसी का छापा मनवाया जाएगा। पार्टी की टूट पर सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बिल्ली के भागे शिकहर नहीं टूटना है और सुशील मोदी जी अपना पीठ थपथपाए और इंतज़ार करें कि केंद्र सरकार उन्हें इसका इनाम कब देती है। और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अति पिछड़ी जातियों के लिए काफी काम किया, तो इसमें आगे और क्या करने जा रहे हैं आप लोग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी अति पिछड़ी जातियों के लिए खासकर? यह तो सरकार को करना है और हम जो जाति आधारित गणना बिहार में हुई उसके लिए हम बिहार की जो महागठबंधन की सरकार है उसको हम बधाई दें, इसलिए कि सारी बाधाओं को दूर करते हुए सारे षड्यंत्र जो जाति आधारित गणना को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र किया, उन सारी बाधाओं को दूर करते हुए सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना करा ली। इसलिए कि सरकार जो बिहार की है, महागठबंधन की जो सरकार है, वो वास्तव में उसका समर्पण है न्याय के साथ विकास। और आप सबको मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार जी जब से शासन में आए हैं तब से न्याय के साथ विकास के कार्यक्रम को वो चलाते हैं। न्याय के साथ विकास का मतलब ही है कि समाज के सभी वर्ग के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछले पंक्ति में खड़े हैं उनके साथ विशेष अवसर देके उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये उनका समर्पण है और हम समझते हैं कि इस जाति आधारित गणना के बाद बिहार की सरकार अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो भी मुख्य धारा में समाज में लाने में उसके लिए जो प्रयास करना होगा जरूर करेगी। लेकिन जो दुमुमा साहब के लोग हैं उनका भी आज हमने बयान देखा है। माननीय श्री पत्रकारों को घर सुबह से रेड चल रहे हैं, लैपटॉप और हम लोग तो लगातार कर रहे हैं। हम आज भी आपको भी कह रहे हैं, हम आपको कोई दोष नहीं देते हैं। आपका जो मैनेजमेंट है वह प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो इस मीडिया के अभी बने हुए इस देश के माननीय गृह मंत्री जी उनके नियंत्रण में है और ये सब डराने धमकाने के लिए ये सब किया जाता है। बीच बीच में बीबीसी में रेड हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों हुआ था रेड? भाई आप मोदी जी तो इमरजेंसी के दौरान और बाद में बड़ा तारीफ करते थे सब लोग बीबीसी का, बड़ा निष्पक्ष है, और आपके खिलाफ जब बोल रहा है तो वो हो गया निष्पक्ष, उसकी निष्पक्षता समाप्त हो गई। तो जो मीडिया आपका प्रचार करेगा, आपका गुण गाएगा, वो निष्पक्ष है, और जो आपका प्रचार नहीं करेगा, आपकी आलोचना करेगा, उसके यहाँ छापा मरवाइएगा, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, और उसको भयभीत करने का प्रयास करिएगा। यह भी भयभीत करने का एक प्रयास है, ये प्रयास सफल नहीं होगा। अब 24 बहुत नजदीक है, इनकी विदाई तय है। सर, एक छोटा सर बिहार सवाल